देखो, जब हम किसी शादी फंक्शन में जाते हैं ना, तो बहुत अच्छा से कपड़ा पहनते हैं, तैयार होते हैं, या रोज़मर्रा के भी जब हम काम के लिए निकलते हैं या घर में भी कपड़े पहनते हैं ना, तो ढंग से पहनते हैं। मतलब अगर आप साड़ी पहने हो तो उसके अकॉर्डिंगली आपका ब्लाउज होता है, उसके अकॉर्डिंगली आपका जो कॉस्मेटिक होता है, बिंदी होता है, चूड़ी होता है, बहुत अच्छा से हम पहनते हैं। आपने अगर सलवार कुर्ता डाला है तो उसके अकॉर्डिंगली जो होता है आपका जो लेगिंग होता है या आपका दुपट्टा होता है, मतलब बहुत प्रॉपर फिटिंग के साथ होना चाहिए जो मैच करे। ऐसा किसी को देखे हो साड़ी किसी और कलर का, ब्लाउज किसी और का, दुपट्टा किसी और का, लेगिंग किसी और का, जीन्स किसी और का ना, टॉप किसी और का, नहीं, बड़ा मिसमैच लगेगा। वो आपको अपने आप में लगेगा कि हम जोकर बन गए हैं, मजाक के पात्र बने हुए हैं, और जहाँ जाओगे वहाँ लोग हंसी मजाक आपका उड़ाएंगे। तो बहुत अच्छा से हम लोग तैयार होके जाते हैं। अब देखो, ये जो छोटी सी बात है ना, गौर करो, हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देती है। कपड़े हम मैचिंग लगा के पहनते हैं कि ठीक लगने चाहिए, अच्छे लगने चाहिए, ताकि तस्वीर में भी अच्छे लगे और लोग हमको मान सम्मान भी दे। तो क्या माइंड के लिए मैचिंग ज़रूरी नहीं है? माइंड के लिए मैचिंग ज़रूरी नहीं है। आप क्या किसी के साथ भी बैठ जाओगे? खाना में ही देखो ना, जो लोग वेज खाते हैं, कुछ लोग नॉन वेज खाते हैं, नॉन वेज वाले के बगल में वेज वाले बैठ सकते हैं? नहीं। हालांकि सब खाना अच्छा है, खाना कोई ख़राब नहीं होता है, अपनी अपनी सबकी चॉइस होती है, लेकिन बैठ के खा सकते हैं? नहीं खा सकते ना। बहुत लोग बहुत लाइट खाना खाते हैं, बहुत लोग बहुत तेल मसाला वाला खाना खाते हैं। वो कहते हैं लाइट खाना खाने वाले को कि आप घास पात खा रहे हो, आप कैसा खा रहे हो, हमको ये खाना तो जचता ही नहीं है, हम गाय बकरी नहीं है कि हम घास फूस खाते रहें। अब देखो, ये जो बातें होती है ना, हमें जीवन की बहुत बड़ी शिक्षा देती है अगर आप गौर करो तो। जिस समाज परिवार परिवेश में भी आप रहते हो ना, जब तक आपके माइंड का मैचिंग नहीं करेगा, हाँ, आपका रिश्ता कभी भी सामने वाले के साथ चलने वाला नहीं है। ये भी कहीं लिख लो। होता नहीं कि आपको हमेशा ही हमेशा कन्फ्लिक्ट हो रहा है, आर्गुमेंट हो रहा है, और लोग उल्टा आपके ऊपर चढ़ के रखते हैं, दबंगई दिखाते हैं। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा ही नार्किसिस्टिक प्रवृत्ति के होते हैं, डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं। मतलब नार्किसिस्टिक का मतलब यहाँ हुआ कि सिर्फ अपनी बातों को ही बल देना, अपनी बातों पे ही अड़े रहना कि जो हम कर रहे हैं वही सत्य है, हालांकि वो सरासर सरासर गलत होता है। लेकिन जो टॉक्सिक और पॉइजनस लोग होते हैं ना, वो हमेशा अपनी बातों पर ही अड़े रहेंगे, हालांकि वो भी मानते हैं। अंत में वो भी देखोगे रियलाइज़ करते कि हाँ, हमने गलती की, लेकिन उस रियलाइजेशन का, उस गिल्ट का क्या फ़ायदा जब आपने सारा कुछ खो दिया है। जैसे दुर्योधन ने अंत में माना, हाँ मेरी गलती थी, हाँ युद्ध के लिए मैं जिम्मेवार था। रावण ने भी माना कि हाँ मेरी गलती थी, हाँ मेरे चलते ही पूरा मेरे परिवार का विनाश हो गया। लेकिन आप अंत में अपनी गलती मान के ही क्या करोगे, जब सब आपने पूरा ख़त्म कर दिया, विनाश कर दिया, सर्वनाश कर दिया। कहने का मतलब क्या है ना, कि आपको जिस परिवार में रहते हो ना, रिश्ते में प्रॉब्लम होती है, सब घर में वो होती है। ये एक कॉमन सी सिम्टम है, कॉमन सी बात है। लेकिन ऐसे में आप परेशान मत हुआ करो, हड़बड़ाओ मत, घबराहट में मत जाओ। बहुत लोग डर और फियर में जीते हैं। हाय, हम कैसे रह पाएंगे, अब क्या करें, जैसे भी हो इन लोगों के साथ हमको बैठना पड़ता है, हाँ में हाँ करना पड़ता है, ना चाहते हुए भी इनकी बातों को हमको बर्दाश्त करना पड़ता है, चाटुकरी चापलूसी करके इनको खुश करना पड़ता है। क्यों? हम अकेले होने से डरते हैं। फिर हमको कौन पूछेगा? हाँ, और नहीं तो फिर सब लोग हमको तंग करेंगे। देखो, ये सब बेकार की जो बातें हैं ना, जिससे आप अपने आप को कमज़ोर करते रहते हो, मन से सदा सदा के लिए निकाल दो। ठीक है? पहले बात हमेशा ध्यान में रखा करो, आपका जीवन आपके कर्म से चलता है। कर्म अगर कर रहे हो, सही कर्म से बढ़ रहे हो, तो आपको अकेलापन फिर परेशान ही नहीं करेगा। आपके पीछे हमेशा भगवान खड़े रहेंगे। भगवान दिखता नहीं है, लेकिन अदृश्य शक्ति आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते रहेगी। आप किसी मुसीबत में पड़े हो, दुख में पड़े हुए, कोई ऐसा आदमी आ जाएगा जो कहाँ से कैसे मदद करके चला गया, आपको पता ही नहीं चलता। इसलिए बोले ना, कर्म प्रधान धरती है। धरती पे अपने कर्म को प्रधान दो। कर्म को सही ढंग से करो, सही सोचो, सही बोलो, और बेकार के बहियात के रिश्ते से दूर रहा करो। रिश्ते को प्रायोरिटी मत दिया करो। नहीं तो होगा क्या कि बेकार के लोगों के माइंड के साथ आपका मैचिंग तो कभी नहीं होगा। आप अंदर से परेशान होते रहोगे, दुख में रहोगे, और अपने आप को कोसते रहोगे, भाग्य को कोसते रहोगे, रोते बिलखते रहोगे। इसी तरह जीवन का समय निकलता जाएगा। इसलिए अपने मानसिकता के हिसाब से रिश्ता नाता रखो। देखो, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो नेचुरल है वो अपने लिए एक अच्छा खासा सर्किल खोजेगा ही खोजेगा। लेकिन आपकी मानसिकता जिससे मैच करिए, उसी रिश्तेदार से जुटो, उसी परिवार के लोगों से जुटो, वैसे ही दोस्त साथी रखा करो, ताकि आपका ग्रोथ हो सके। जब अच्छे समाज में रहता है ना इंसान, तब अपना भी विकास करता है और औरों के विकास में भी योगदान देता है। देखिए, अगर गलत लोगों के साथ बैठोगे ना, तो लोगों की गलत बातें दिमाग में घंटों घंटों नहीं, बरसों तक चलते दौड़ते भागते रहती है। और वो तो गलत है ही, वो तो गड्ढे में गिरेंगे ही गिरेंगे, और आपको भी ले डूबेंगे। आपका काम डूबना नहीं है, आपका काम उठना है, तैरना है, बढ़ना है, उड़ना है, और वो तब पॉसिबल है जब मन सकारात्मक रहेगा।